नमस्ते डियर पेरेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो आज की इस वीडियो में पेरेंट्स मैं आप सभी को सिखाने जा रही हूँ कि किस तरीके से आप अपने बच्चों का जो राइटिंग पोर्शन है वो स्टार्ट करें। बिकॉज एज अ पेरेंट्स क्या होता है ना, हमें पता नहीं होता कि हम कैसे बच्चों को लिखना स्टार्ट करें, है ना, कहाँ से शुरुआत करें, तो हम बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं। सो आज मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ इस प्रॉब्लम और कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए। बट इसके पहले मैं राइटिंग पोर्शन बच्चों को सिखाने के पहले आपसे थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ। आप सभी को मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहती हूँ। सो माय नेम इज़ रीमा कुमारी रावत एंड आई एम हैविंग 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग प्री स्कूल स्टूडेंट्स। सो डियर पेरेंट्स, आप बिल्कुल मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मैंने 4 साल तक छोटे बच्चों को पढ़ाया हुआ है। तो जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके से आपको फॉलो करना है कि आप बच्चों का जो है राइटिंग पोर्शन कैसे स्टार्ट करें। सो डियर पेरेंट्स, मैंने जैसा कि पहले वीडियो में बता चुका है इसके बारे में कि अगर आपके बच्चे जो हैं 2 years के हो गए होंगे तभी जो है आप बच्चों का राइटिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बच्चों को जो है 2 साल के बच्चों को आप डायरेक्टली जो है वो पेंसिल से हम इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे। बच्चों को या तो आप स्लेट और चौक ला के दें, अदरवाइज़ आप क्रेयॉन से बच्चों का स्टार्ट करवाना है आपको। बिकॉज छोटे बच्चे हैं, उनको पेंसिल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा करने में 2.5 साल होने दीजिए, अदरवाइज़ क्या पता वो अपने आप को चोट लगा ले। सो पहले क्या है, हम बच्चों को जो है चौक से या फिर आप क्रेयॉन से ही सिखाना स्टार्ट करें, ठीक है। सो 2 साल के आपको ऐसे कई बच्चे मिलेंगे जो बोल नहीं सकते अभी। कई लोग क्या है लेट बोलना सीखते हैं, बट इसमें पेरेंट्स क्या है बहुत मिस्टेक कर देते हैं। कई पेरेंट्स क्या करते हैं, वो वेट करते हैं कि पहले उनका बच्चा जो है वो बोलना सीखे तब उनको हम पढ़ाना सीखेंगे। तो ऐसी बेवकूफ़ी आप बिल्कुल मत कीजिए। मेरा जो बच्चा है वो उसने खुद 3 साल में बोलना शुरू किया है। 3 साल तक उसे कुछ नहीं आता था, मम्मा पापा तक नहीं बोलता था, और आज वो सब जानता है, पढ़ता भी है अच्छे से। सो आपको क्या करना है डियर पेरेंट्स कि बच्चों को जो है ना, वो नहीं बोल पाते कोई बात नहीं, लेकिन वो सुनते तो है ना। जब आप कुछ बोलते हैं वो रिस्पॉन्स तो करते हैं ना। तो आपको क्या है बच्चों को पढ़ाना भी है, पिक्चर्स भी दिखाना है। क्यों पता है, जब आप बच्चे से बोलेंगे ना विच पिक्चर इज़ दिस, तो वो नहीं बोल पाएंगे। लेकिन आप बोलेंगे ना वेयर इज़ एप्पल, तो वो क्या अपने फिंगर से पॉइंट करके आपको बता देंगे ये एप्पल है, तो वो समझने लगते हैं, ठीक है। तो आप ऐसी गलती ना करें कि उन्हें आप पढ़ाना ही छोड़ दें और बाद में पता है आप क्या बोलेंगे कि हमारा बच्चा तो दूसरे बच्चों से बहुत पीछे है। पीछे किसने किया? आपने किया। तो आप उनको भी साथ साथ में लेके चले, ठीक है। वो भी सीख जाते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए अब मैं सिखाती हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से, पहले नर्सरी का बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको अपने बच्चे को स्टार्ट करना है राइटिंग का पोर्शन, ओके। चलिए देखिए मैं बताती हूँ। सो डियर पेरेंट्स, जब आप अपने बच्चों को सबसे पहले राइटिंग सिखाते हैं तो सबसे पहले हम उनको स्क्रिबलिंग सिखाते हैं। स्क्रिबलिंग बोलते हैं इसे। इसका मतलब क्या होता है, आप बच्चों को जो है सबसे पहले क्रेयॉन दें, ठीक है। और क्रेयॉन दे के बच्चे को कुछ भी बनाने दीजिए, जलेबी बनाने दीजिए, कुछ भी लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू, ओके। इसे हम बोलते हैं स्क्रिबलिंग, ताकि बच्चा क्या है ना, इसका मेन मकसद होता है कि बच्चा जो है उसको पकड़ना सीख जाए, ठीक है। तो पहले बच्चा क्या है ऐसे पकड़ेगा, है ना, ऐसे पकड़ेगा। तो आप थोड़ा उसको बस हेल्प कीजिएगा कि बच्चा ऐसे ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको मतलब बच्चे को आप कम से कम 3 दिन यही वाला काम करने दीजिए, ताकि वो पेंसिल का जो ग्रिपिंग है वो पकड़ ले कि उसको कैसे करना है। तब तक बच्चों को क्या है स्क्रिबलिंग करने दें, लेट देम डू, ठीक है। जो पहली बार सीख रहे हैं, ठीक है, कुछ भी बना दीजिए, कुछ भी बना रहे हैं, लेट देम डू, ओके। कुछ भी उनका मन कर रहा है बनाने दीजिए, ठीक है। ताकि वो क्या है पेंसिल पकड़ना सीख जाए, मतलब क्रेयॉन पकड़ना सीख जाए। स्टार्टिंग में ग्रिपिंग पावर जो है उनका आ जाए कि कैसे हमको पकड़ना है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को जो है नोटबुक दे दें और क्रेयॉन दे दें और उनको बोले कि आपको जो मन कर रहा है आप करो, ठीक है। लेट देम डू, वो जैसा भी करे, ठीक है। उसके बाद ये तो फर्स्ट टाइम हो गया कि कैसे हम बच्चों को जो है ये सिखाएं, मतलब पेंसिल पकड़ना है ना। तो इस टाइप से आप बच्चों को पहले प्रैक्टिस करवाएं घर पे 3 से 4 दिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप मैं बताती हूँ। सो डियर पेरेंट्स, एक बार आप ये अल्फ़ाबेट्स जो मैंने लिखा है इसे ध्यान से देखिएगा। कई सारे पेरेंट्स क्या करते हैं ना, बच्चे को बस उन्होंने क्या डायरेक्टली उनको ABCD सिखा दिया, कोई भी फॉर्मेशन उनको नहीं सिखाया। तो बच्चा जो है ना वो छोटा होता है। और जो ट्यूशन टीचर भी हैं जो बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, प्लीज़ आप बच्चों को जो है करेक्ट फॉर्मेशन में ही सिखाएं। बिकॉज बच्चा क्या है एक बार जो चीज़ सीख लेता है ना, उसको उसके दिमाग से निकलने में बहुत टाइम लगता है। सो आप देख रहे हैं ये ABCD, बहुत सारे पेरेंट्स के बच्चे ऐसे लिख देते हैं और पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं कि भाई हमारे बच्चे को तो A to Z आ गया। बट दिस इज़ वेरी रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग। चलो तो मैं आपको जैसे जैसे बताऊंगी आपको उस तरीके से करना है। और एक बार मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैं ABCD कैसे लिखना सिखाऊंगी आप सभी को, एक बार देखें।
सो डियर पेरेंट्स, नाउ यू कैन सी दिस अल्फ़ाबेट्स जो मैंने अभी लिखा है. सो दिस इज़ द करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ A to Z. इसे हम बोलते हैं प्रिंट राइटिंग. ओके, तो देखिए, जो भी आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो, कोई भी पेरेंट्स हो, बच्चों को आप सही चीज़ें सिखाएं. अगर बच्चा स्टार्टिंग से सही से सीखेगा तो क्या होगा, उसकी हैंड राइटिंग जो है वो स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी होगी. तो A to Z जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसे हमें डायरेक्टली बच्चों को ABC से शुरू नहीं करना है. इसे कैसे स्टार्ट करना है अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी. पहले मैं नर्सरी का बताती हूँ, ठीक है. तो डियर पेरेंट्स, नर्सरी और LKG के बच्चों को हम स्टैंडिंग लाइन बनाना सिखाते हैं. किस तरीके से सिखाते हैं नर्सरी और LKG को, आप देखिए. और UKG वाले जो है थोड़ा वेट करें, क्योंकि UKG में क्या होता है कि आपका कर्सिव स्टार्ट हो जाता है और मैं CBSE का पैटर्न फॉलो कर रही हूँ. तो UKG वाले पेरेंट्स थोड़ा वेट करें, मैं आपको भी सिखाऊंगी कि फर्स्ट टाइम आपके बच्चों को किस तरीके से सिखाना है, ठीक है. चलिए, तो पहले नर्सरी वाले बच्चे जो हैं वो देख लें. सबसे पहले पता है आप अपने बच्चों को क्या दिखाएं कि स्टैंडिंग लाइन का मतलब क्या होता है. आप बच्चों को कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट दिखाइए और बोलिए दिस इज़ स्टैंडिंग लाइन. जब कोई चीज़ खड़ी होती है ना, तो हम उसे क्या बोलते हैं, व्हाट वी से, दिस इज़ स्टैंडिंग लाइन, ठीक है. जब भी कोई चीज़ आपको दिखाई दे जो खड़ी हो, है ना, स्टैंडिंग पोजीशन में हो, जैसे कि आप खुद भी पेरेंट्स खड़े होकर दिखाएं कि आई एम इन स्टैंडिंग पोजीशन और दिस मार्कर इज ऑल्सो इन स्टैंडिंग पोजीशन, ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग पोजीशन, ठीक है. तो अब चलिए इसको लिखते हैं, कैसे लिखना है स्टार्ट करते हैं, ठीक है. सो अगर आपके बच्चे नर्सरी के हैं, छोटे होते हैं काफ़ी बच्चे, तो क्या करना है, आपको डॉट का फॉर्मेशन इस तरीके से बनाना है, ठीक है. और थोड़ा बड़ा बनाना है, बिकॉज नर्सरी के बच्चे को अगर आप चाहेंगे कि छोटा छोटा लिखा है तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है. बच्चा पहली बार लिखना सीख रहा है, तो आप इस तरह का फॉर्मेशन जो है वो आपको नोटबुक में करना है. मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, वेट कीजिए थोड़ा. सो आपको क्या है, इस तरीके से डॉट का फॉर्मेशन देना है और बच्चों को क्रेयॉन देना है और लेट देम, बोलो कैसे, स्टार्टिंग में क्या पता उनसे पूरा सीधा ना हो, बट लेट देम डू, ठीक है, उन्हें अपने आप करने दीजिए, ठीक है. तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, बच्चों को थोड़ा स्टैंडिंग लाइन है ये सिखाएंगे. दिस इज़ फॉर नर्सरी क्लास, ओके, बिकॉज नर्सरी के बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा छोटे होते हैं. बट अगर आपके बच्चे जो हैं LKG में हैं, तो आप क्या करेंगे, बच्चों को जो इंग्लिश की कॉपी होती है ना, उसमें 4 लाइन्स होती है. एक मिनट रुके, मैं बताती हूँ. इन इंग्लिश नोटबुक यू हैव टू सी देयर आर 4 लाइन्स, ओके. आप एक बार ध्यान दीजिएगा कि जो UKG मतलब कि जो भी इंग्लिश का नोटबुक होता है उसमें 4 लाइन्स की होती है, ठीक है. तो हमें क्या है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों लाइन यूज़ करना पड़ता है, और जो नीचे का जो लाइन है हमें वो यूज़ नहीं करना पड़ता है. तो बच्चों को आपको सिखाना है कि रेड लाइन पे आपको सबसे पहले रखना है पेंसिल, ठीक है. तो आप इस तरीके से बच्चों को फॉर्मेशन करवाएंगे, ऐसे ऐसे डॉट देंगे. सिर्फ 3 लाइन यूज़ करने हैं, रेड, ब्लैक, ब्लैक. और बच्चों को बोले कि नीचे वाला जो रेड लाइन है वो बहुत डेंजरस है, हमें उसको टच नहीं करना है, ठीक है. तो लाइक दिस यू हैव टू, बच्चों को आपको डॉट बना के देना है और उनको छोटा करवाना है. LKG के बच्चे क्या है, पेंसिल पकड़ना सीख जाते हैं, तो उन्हें आप क्या है, छोटा सा करवाएंगे. कैसे करवाएंगे एक बार और देख लीजिए. सो इस तरीके से आप बच्चों को छोटा सा डॉट देंगे, ठीक है, और उनको बोलेंगे पेंसिल देंगे, ठीक है. LKG के बच्चों को आप पेंसिल से करवाएं. सो ये नर्सरी के बच्चे अगर 2.5 साल के हो गए हैं तो आप उनको पेंसिल से करवाएं, ठीक है. अगर वो पेंसिल पकड़ना सीख गए हैं तो भी आप उन्हें पेंसिल से इंट्रोड्यूस करवाएं, ठीक है. और UKG बच्चे को जो है स्टैंडिंग लाइन थोड़ा छोटा बनाएं, ठीक है, ताकि बच्चा क्या है, पेंसिल पकड़ना सीख जाता है तो वो सीख जाएगा. तो आप समझ गए होंगे. सो दीज आर कॉल्ड स्टैंडिंग लाइन. तो हम क्या है, प्रिंट राइटिंग में सबसे पहले जो है स्टैंडिंग लाइन से ही शुरू करते हैं, ठीक है. तो चलिए मैं अब आपको नोटबुक में दिखाती हूँ कि आपको अपने बच्चे का कॉपी कैसे सेट करना है, ठीक है. डियर पेरेंट्स, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कॉपी सेट किया है और बिल्कुल इसी तरीके से क्या है, आपको कॉपी सेट करना है, ठीक है. सो सबसे पहले बच्चों को जब भी आप सिखाएं ना लिखना, तो उन्हें 2 चीज़ ज़रूर सिखाएं. एक क्या, व्हाट इज़ द डेट टुडे. बच्चों से पूछे व्हाट इज़ द डेट टुडे, तो बच्चों को कैसे सिखाएं, टुडे इज़ 11 दिसंबर 2021. और एक और चीज़ सिखाएं, व्हाट इज़ द डे टुडे, ये भी पूछें. बच्चों को सिखाएं, हर रोज़ आप ये पूछें व्हाट इज़ द डे टुडे, तो आप सिखा सकते हैं टुडे इज़ मंडे या फिर टुडे इज़ संडे. तो क्या है, बच्चा हर रोज़ ना वो चीज़ों को सीखता भी जाएगा, ठीक है. बिकॉज ये डेट जो होता है ना, वो जब तक पढ़ाई करेंगे उनको ये डेट तो लिखना ही लिखना है. सो हम उसको स्टार्टिंग से ही क्या करें, पहले तो आप खुद ही मतलब लिख कर दें, लेकिन धीरे धीरे क्या है, डेट भी बच्चों से ही आप लिखवाना स्टार्ट करवाएं, ठीक है. सो दिस इज़ फॉर नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए मैंने ये कॉपी सेट किया है, ठीक है. तो स्टैंडिंग लाइन में क्या है, अगर आपके बच्चों को आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, ठीक है, मतलब उसने पेंसिल पकड़ना नहीं सीखा है, तो उनको क्रेयॉन दें और उनको बोलो क्रेयॉन से करें स्टैंडिंग लाइन.
ऐसे करके, जैसे भी स्टार्टिंग में क्या पता उनसे ठीक से ना हो पाए, इस तरीके से आप बच्चों को बोले स्टैंडिंग लाइन। और जब बच्चे करें तो उन्हें बोले स्टैंडिंग लाइन, उनको बोलने के लिए भी आप बोलें स्टैंडिंग लाइन, ठीक है। और जिन बच्चों को पेंसिल पकड़ना आ गया है, क्या है, आप उनको पेंसिल ले, ठीक है। मैं यहाँ पे पेन से दिखा रही हूँ, बट आप छोटे बच्चों को पेंसिल से करवाएं इस तरीके से। स्टैंडिंग लाइन, दिस इज स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ठीक है। बोल बोल के स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। पेंसिल से भी दिखा देती हूँ। स्टार्टिंग में अगर बच्चा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में सीख रहा है। तो आपको जो ये स्टैंडिंग वॉक का काम है ना, बच्चों को क्या करना है, 2 दिन तो आप उनको डॉट फॉर्मेशन पे सिखाएं, ठीक है। देखिए पेंसिल से कैसे करना है, सबसे ऊपर रख के नीचे आपको खींचने बोलना है, ठीक है। दिस इज स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, एंड दिस इज ऑल्सो स्टैंडिंग लाइन, ओके। इन दिस वे यू हैव टू से। और हमने यहाँ पे क्या है, थोड़ा 2 लाइन की लाइन यूज़ किए हैं, बिकॉज नर्सरी के बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा छोटे होते हैं, तो उनको क्या है, हम एक ही बार में अगर इतना छोटा लिखना सिखाएंगे ना तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अगर एक बार बच्चा अगर बड़ा लिखना सीख गया ना तो उसको छोटा बड़ा जितना भी आप करवा सकते हैं, ठीक है। सो डोंट वरी। चलिए, जब बच्चा 2 दिन इस डॉट फॉर्मेशन पे कर ले, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जस्ट एक रेड कलर पे एक डॉट लगाना है और एक यहाँ पे डॉट लगाना है, ठीक है। रेड कलर पे और ये नीचे वाले ब्लैक कलर पे, और 2 दिन आप उसको डॉट फॉर्मेशन से करवाएं। उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों लाइन को जोड़ने बोले, बच्चों चलो इसको जोड़ते हैं, ऐसे आप अपने बच्चों को बोले और लेट देम डू। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करेंगे कोई बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे क्या है, वो प्रैक्टिस करते करते ना वो बिल्कुल स्टैंडिंग लाइन बनाना सीख जाएंगे। सो इन दिस वे आपको क्या है, 2 दिन आपको क्या है प्रैक्टिस करवाना है डॉट फॉर्मेशन पे। उसके बाद 2 दिन जो है आप क्या है सिर्फ 2 डॉट लगा के देंगे, 2 डॉट यू हैव टू डू, ठीक है। और बच्चों को आप करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर नर्सरी क्लास। आप समझ गए होंगे, ठीक है ना पेरेंट्स। तो आप क्या है, पहले 4 दिन तो आप स्टैंडिंग लाइन ही इंट्रोड्यूस करवाइए, उसका अगला जो क्या है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊँगी, ठीक है। चलिए, अब बारी है किसकी, LKG की। नाउ लुक हियर। सो LKG के बच्चों को भी सेम वही है, पहले तो उनको डेट सिखाएं, व्हाट इज़ द डेट टुडे। सो टुडे इज़ 11 दिसंबर 2021 एंड व्हाट इज़ द डे टुडे। जैसे कि आज क्या है, आज सैटरडे है, तो मैं क्या बोलूँगी, टुडे इज़ सैटरडे, ठीक है। तो बच्चों को ये हर रोज़ सिखाएं। और ये LKG के बच्चों का मैंने कॉपी सेट किया है, आपको इस तरीके से सेट करना है, ठीक है। चलिए, क्योंकि LKG के बच्चे जो हैं वो पेंसिल पकड़ना सीख जाते हैं, तो आपको क्या करना है, कभी भी इंग्लिश में जो होती है ना 1 2 3 4 लाइन होती हैं, बट हम क्या है जो नीचे का रेड लाइन है उसको टच नहीं करते हैं। बच्चों को थोड़ा डरा दें, कुछ कहानी बता दें, नीचे समुंदर है, अगर आप नीचे आओगे तो आप नीचे गिर जाओगे, मतलब कुछ भी बच्चे तो बच्चे क्या हैं, आप उनको जो बोलेंगे वो मान लेते हैं, है ना। या फिर बोल दें कि रेड लाइन जो है वो बहुत डेंजरस है, आपको रेड लाइन पे नहीं आना है। और बच्चों को जो है आप पेंसिल दें, और ये देखिए, ये उनको बोलें। स्टार्टिंग में क्या पता वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करें, कोई बात नहीं, लेकिन स्टैंडिंग लाइन जब भी वो करें आप उनको बोले स्टैंडिंग लाइन, बोल बोल के स्टैंडिंग लाइन, 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 स्टैंडिंग लाइन। तो पूरे एक कॉपी में जो है आपको क्या करना है, उसको डॉट फॉर्मेशन में देना है। चलिए, तो अब देखते हैं, जब बच्चा क्या है 2 दिन जो है डॉट फॉर्मेशन में आप उसको सिखाएं, ठीक है। उसके बाद 2 दिन क्या करना है आपको, यू हैव टू गिव ओनली 2 डॉट्स, ओके, रेड लाइन एंड ब्लैक लाइन। बच्चों को बोलना है रेड लाइन पे पेंसिल रखना है और ब्लैक लाइन पर आना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप 2 डेज जो है बच्चों को इस तरीके से 2 डॉट्स देकर ही सिखाएं। बोलिए ऊपर वाले डॉट पे रखने के लिए, और स्टैंडिंग लाइन, 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 स्टैंडिंग लाइन। कभी कभी बच्चा अगर टेढ़ा मेढ़ा कर दे तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे बोलते ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो उनको प्रैक्टिस करवाइए तो वो ज़रूर सीख जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका
देखिए इस तरीके से आपको कॉपी सेट करना है। 2 दिन आपको पूरा डॉट फॉर्मेशन में देना है और 2 दिन जो है आपको सिर्फ डॉट में। देखिएगा धीरे धीरे बच्चा जो है वो सुंदर सुंदर लिखना जो है स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और आपको जो मैंने A to Z सिखाया है, दिखाया जी, बच्चे बिल्कुल बहुत ही सुंदर सुंदर लिखते हैं। ठीक है, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आपका बच्चा भी बहुत सुंदर लिखेगा। UKG के पेरेंट्स जो हैं क्या है, बच्चों का क्या है, कर्सिव राइटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाता है UKG क्लास में। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कर्सिव में लिखा है, पूरा मैंने अभी नहीं लिखा है। ठीक है, तो क्या है, बच्चों को तो हम डायरेक्टली इस तरीके से, जैसे हम LKG और नर्सरी के बच्चों को स्टैंडिंग लाइन से सिखाते हैं, उसी तरह से आपको भी आपके बच्चों को कर्सिव सिखाने के पहले कुछ स्ट्रोक्स सिखाने पड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सिखाती हूँ और धीरे धीरे करके आपका बच्चा भी मुझसे भी ज़्यादा सुंदर लिखना सीख जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन से वो स्ट्रोक है जो सबसे पहले हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं कर्सिव राइटिंग सीखने के लिए। UKG के पेरेंट्स, बच्चों को हम सबसे पहले क्या है, स्ट्रोक्स सिखाते हैं। ठीक है, बच्चा ताकि वो क्या है, कर्सिव राइटिंग सीख सके। तो देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा स्ट्रोक्स जो है हम बच्चों को करवाते हैं UKG क्लास में। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो है A to Z जो है प्रिंट राइटिंग पहले क्लास में सीख कर आ चुके होते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, नीचे आपको एक इस तरह से रख के आपको जाना है, आप इस तरीके का। और बच्चों को क्या है ना, जब कर्सिव राइटिंग करवाते हैं तो बच्चों को जो है हाथ नहीं उठाना है। ये देखिए, जब बच्चा ऐसे से प्रैक्टिस करने लगेगा ना, तो जब वो कर्सिव करेगा तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बच्चों को क्या है, इस तरीके से स्ट्रोक सिखाते हैं। ये है पहला स्ट्रोक जो हम बच्चों को सिखाते हैं। सो इस तरीके से बच्चों को हम पहला स्ट्रोक सिखाते हैं। लेकिन बच्चा जो है फर्स्ट टाइम तो इस तरीके से करना उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, तो आपको क्या करना है, इसको डॉट फॉर्मेशन में देना है। किस तरीके से देना है एक बार मैं आपको दिखाती हूँ, देख लीजिए पहले आप। सो डियर पेरेंट्स, you can see this stroke, so I have given in dot format। so आपको अपने बच्चे को भी क्या है, इस तरीके से डॉट फॉर्मेशन में पहले देना है। आपको कॉपी में ये सेट करना है, मैं कॉपी में भी आपको एक बार दिखा दूंगी। तो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, बच्चे को बोलना है इस डॉट पे रखो और डॉट के ऊपर लेट देम डू, और बच्चों को बोलना हाथ नहीं उठाने के लिए। तो उनको क्या है, धीरे धीरे ना आप 2 दिन प्रैक्टिस करवाइए इसके साथ में। 2 दिन आप बच्चों को डॉट फॉर्मेशन के साथ प्रैक्टिस करवाइए। ठीक है, सो ट्रस्ट मी, आपका बच्चा जो है बहुत सुंदर कर्सिव सीख जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, आप अपने बच्चे को इस तरीके से आप डॉट फॉर्मेशन में दें एंड लेट देम डू। पहले वो अच्छा नहीं करेंगे लेकिन बाद में क्या है वो सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम अपने नोटबुक में आप इसको सेट करेंगे। ठीक है, UKG के बच्चों के लिए। सो डियर पेरेंट्स, आप देख सकते हैं मैंने इसे कॉपी में सेट किया है। सो फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन डेट 11 दिसंबर 2021, और बच्चों को भी थोड़ा लिखना सिखाएं। UKG के बच्चे जो हैं वो अपने आप लिख सकते हैं। ठीक है, और आप स्ट्रोक्स लिखें, और प्रैक्टिस PW का मतलब होता है प्रैक्टिस वॉक। ओके, तो आप अपने बच्चे को घर पर पहले क्या है, 2 दिन तो आप इस तरीके से डॉट फॉर्मेशन में बच्चों को करके दें। ठीक है, और बच्चों को पेंसिल बोले पकड़ के लेट देम डू, लेट देम डू, हाथ नहीं उठाना है। ठीक है, बच्चों को बोलना है कि आपको करना है बट आपको हाथ नहीं उठाना है। सो इन दिस वे क्या है, आप अपने बच्चों को ये करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा बच्चों को होता है लेकिन सीख जाते हैं बच्चे। ठीक है, बच्चों की जो मेमोरी और बोलते हैं ना ग्रेस्पिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, वो हमसे भी फास्ट सीखते हैं। सो डोंट वरी, आपका बच्चा सीख जाएगा। इस तरीके से आपको क्या है, बच्चे को स्ट्रोक्स करवाना है कॉपी में। 2 दिन आप उसको इस तरीके से सेट करके दें और 2 दिन जो है आप बस उसको एक डॉट लगा दें। ठीक है, और डॉट लगा के बस बोलें अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। इस तरीके से आप बच्चों को बोल के फर्स्ट डे पे ये वाला स्ट्रोक जो है पहले बच्चों को सिखाना है कर्सिव सिखाने के पहले। ठीक है, सो इस तरीके से आप अपने बच्चों को करवाना है आपको। ठीक है, तो आप इस तरीके से कॉपी सेट करके बच्चों को देंगे और बच्चों को नीचे का बोलना कि रेड लाइट टच नहीं करना है। वी हैव टू यूज़ ओनली 3 लाइन्स, रेड लाइट, रेड लाइन, ब्लैक लाइन, ब्लैक लाइन। ओके, लास्ट वाला जो रेड वाला 4 लाइन है उसको हमें यूज़ नहीं करना है। सो इन दिस वे यू हैव टू सेट कॉपीज ओके एट होम। सो डियर पेरेंट्स, जैसा मैंने आपको सिखाया आप बिल्कुल उसी तरीके से आप अपने बच्चों को भी सिखाएं, तो आपके बच्चे भी जो हैं बहुत सुंदर लिखना सीख जाएंगे।
सो डियर पेरेंट्स, मैंने आपको जो सिखाया आई होप कि अच्छा लगा हो और आप इस तरीके से अपने बच्चों को भी घर पे सिखाएं, ठीक है। और एक और रिक्वेस्ट है डियर पेरेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर करें और जिनके छोटे बच्चे हैं उन तक भी ये पहुंच सके, ताकि वो बच्चे भी अच्छा और सुंदर दिखना सीख सके। तो आगे आने वाले वीडियो में जो मैं सेकेंड डे पे बच्चों को किस तरीके से सिखाना है उसका वीडियो बनाकर लेकर आऊँगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, नमस्ते।